से, और पैरेलल बनाते रहिए। अगर बोलता है कि भाई परेश जोशी ने ऐसा बोला कि भाई ट्रेनिंग को अटेंड करते रहिए, तो अच्छा मैं ट्रेनिंग रेगुलर नहीं करता हूँ, मैं ये करूंगा। मैं स्किल ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता हूँ, ये करूंगा। मैं मॉक कॉल में पार्टिसिपेट कर, मैं करूंगा। तुरंत के तुरंत ये करना शुरू करना है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। क्या चैट बॉक्स के अंदर में लर्निंग का स्पेलिंग लिख सकते हो सारे लोग? लर्निंग 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 के स्पेलिंग मनीष जी ने, सबको आता है लर्निंग का स्पेलिंग। तरुण भाई गजब हो गया, यानी यार इतने सारे पढ़े लिखो, मेरे को अकेले को ही नहीं आता था लर्निंग का स्पेलिंग। मैं तो गुजराती में लिखता था लर्निंग है। तो आपने बोला वो सही, तो चेक कर लो कि भाई लर्निंग का स्पेलिंग। अब लर्निंग के स्पेलिंग के अंदर में अगर आप एल को हटा देते हो तो क्या बनेगा? एल को हटा देते हो तो क्या बनेगा? अर्निंग। सो लर्निंग अर्निंग, लर्निंग अर्निंग, अर्निंग लर्निंग। बट ये एल को घिसना पड़ेगा, एल को सही ढंग से घिसना पड़ेगा, तभी जाके वो अर्निंग में कन्वर्ट होगी। मेरे को गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड टिकट का प्राइस क्या है, उसके अंदर में स्कीम क्या है, वो स्टेज से कितना दूर है, ये मालूम होना चाहिए। मेरे को कस्टमर को कनेक्ट कैसे करना है, कस्टमर का वाय कैसे करना है, वो आना चाहिए। तो जब अगर आप आईसीपी से आते हो तो आपको एक इंफॉर्मेशन आ गई है। अब कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि मैंने आईसीपी अटेंड कर लिया तो मेरे को सारी चीज आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद की आत्मा आपके अंदर में थी कि एक बार में पढ़ लिया, आ गया। मैं मेरी बात करूं, मैंने 3, जब उस टाइम पे एनएचआईटी बोलते थे, वो ट्रेनिंग अटेंड की, तब जाके प्रोडक्ट समझ में आई। अरे ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह से होता है, समझ में नहीं आता था। आपकी लर्निंग तभी अर्निंग में कन्वर्ट हो सकती है जब आप किसी को सिखाने के लायक बन सकते हो। एक समझ जाओ, क्या आपके नवरत्न चैनल, नवरत्न है, वो सेशन ले सकते हैं? क्या आपके जो सीपीज हैं, जो पहले आईबीसी हुआ करते थे, वो सेशन लेते हैं, वो किसी से भी बात कर लेते हैं? तो आप देखो उनकी इनकम, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक गढ़ा है। तो शुरुआत में क्या होता है, जो आईबीसी होते हैं वो कई बार केयरलेस होते हैं, कई बार, सारे लोग नहीं होते। हाँ ले रहे हैं, ये तो वही सेशन है, पर बॉस तुम कर तो पा नहीं रहे हो, ये तो मेरे को मालूम है, पर तुम कर तो पा नहीं रहे हो। अरे ये सब मैं जानता हूं, पर तुम कर तो पा नहीं रहे हो। वो उसको अर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको बार बार बैठना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला टू डू लिस्ट बनाना हमेशा, कि ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सबको चाहिए अर्निंग, यानी फास्ट ऊपर जंप मारना है, समझो। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मैं और हर्ष सर सीढ़ी में चढ़ रहे थे। हर्ष सर बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं को नहीं सर, आप बुढ़े हो चुके हो, मैं जवान हूं। मैं जंप मार के सीधी 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाता हूँ और मैं उनको बताता हूँ, देखा ऐसे चढ़ते हैं। फिर मैं 5वीं सीढ़ी से वापस जंप मार रहा हूँ, 10वीं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। बोला देखो हर्ष सर, अभी तो आप 3री सीढ़ी पे पहुंचे हो, देखो मैं 10वीं सीढ़ी पे आ गया। पर जब मैं तीसरा जंप मारने के लिए जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं फिसलूंगा, कहीं कहीं मेरी टांगे जवाब दे चुकी होंगी, और वहां से जब गिरूंगा तब मैं कहां पे पहुंचूंगा? चैट बॉक्स पे। अगर तब वहां से गिरा तो कहां पे पहुंचूंगा? 0 पे। और हर सर जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, प्रॉपरली जा रहे थे, वो कभी गिरेंगे? कभी गिरेंगे? यस और नो? चैट बॉक्स पे कभी गिरेंगे? नो, नहीं गिरेंगे। क्यों? उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझा और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, जंप मारने की कोशिश नहीं किया। अब कुछ लोगों को क्या होता है बड़ा बिजनेस में, इवन अर्निंग शुरू हो गया, लर्निंग हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, बढ़िया सा, मैं नॉर्थ बन गया, मैं चैनल पार्टनर बन गया। अभी मेरे को क्या जरूरत है? अगेन आपको नए अपडेट क्या आ रहे हैं, नई चीजें क्या आ रही हैं, वो आपको पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे तरुण सर को ये करना चाहूंगा। तरुण सर जिस दिन से बड़ा बिजनेस में आए हैं, उस दिन से मैं उनको देखता हूं
शायद ही कभी ऐसा होगा कि उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया होगा, आईबीसी से लेके चैनल पार्टनर बने हुए, और ऐसे उन्होंने कई बार सेम के सेम सेशन कई बार अटेंड किए हुए। तरुण सर थोड़ा सा आप शेयर करिए, ऐसा क्या है, कितने इतने फ्री क्यों रहते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैंने आपका साइंस ऑफ सेलिंग, साइंस ऑफ टेलिंग, सेलिंग सब कुछ, क्योंकि आपके पास जो है ना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, और वही जो है ना आगे जाके जो है ना मुझे काम लग जाता है। मैं यहाँ पे तो रोकूंगा सर, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, एक मिनट। सर ने बोला कि कुछ ना कुछ मेरे को नया सीखने को मिल जाता है। जब आप नया सीखने के लिए सोच रहे हो तो ही नया मिलता है आपको। पर एहसान जी, अगर आप तरुण जी ने ऐसा सोच लिया है, ये तो मालूम है साइंस ऑफ सेलिंग मैंने 3 बार अटेंड किया हुआ है, कोई लॉजिक है उसका? और सर ये जो अलग अलग सेशन आप ये करते हो, क्या आप ऐसे बैठ के खाली देखते रहते हो, हंसते रहते हो, कि कुछ नोट वोट भी बनाते हो? तरुण सर ने, मैं आपको बताऊं, कई बार मैं स्पॉन्टेनियस सेशन ले रहा था, यानी मेरा कुछ पॉइंट आ गया और मैं वहां पे ले रहा हूँ, कुछ पॉइंट आया और मैंने किया। अब वो मैंने कहीं डायरी पे लिखा है, वो डायरी मेरे को नहीं मिल रही है, या मैंने फोन पे लिखा मेरे से डिलीट हो गया है, मैं लिटरली तरुण सर को फोन करता था, ए तरुण सर वो डायरी के फोटो खींच के भेजो ना, क्योंकि मेरे को 100% नहीं, ऐसा बोला 1000% ट्रस्ट है कि इस आदमी ने वो नोट को संभाल के रखा होगा और लिखा होगा। फिर मैं वापस ये करके फिर वापस पीपीटी बना के सेट करता था, और उसी का नतीजा है जहां पे एक आपकी स्किल शार्प हो जाती है। तरुण सर थोड़े से रिसेंट आपके अचीवमेंट शेयर करिए ना, क्या क्या फायदे हुए, अभी आपने क्या क्या क्लोज किए, थोड़ा बताइए पिछले 5-6 दिनों में। सर 1 करोड़ का एक डील, 25 लाख वाला डोर, जो डील क्लोज हुआ है स्पॉन्सरशिप का, और खाली 1 करोड़ वाला और किया, खाली 25 लाख वाला किया, है? बस, जी बहुत सर, ज्यादा नहीं किया। ज्यादा नहीं। और यही फर्क आता है, ध्यान से समझिएगा, आप अपने आप को जब डेवलप करके बैठे हो, मैं बताऊं, तरुण सर जब बड़ा बिजनेस में आया उससे पहले करीबन 7 से 8 लाख रुपए अपने डेवलपमेंट के लिए एज अ जॉब करते हुए वो अपने आप में डाल चुके थे। मैं तरुण सर को जब पहली बार फिजिकली, अब जब हम मिले सूरत के अंदर में, उन्होंने इतने सारे नोट्स के बंच मेरे को दिखाए कि सर देखो ये है, उसमें से एक तो आपके वाला है, ऐसा करके। मैं कहा सर मैं इतने सारे सेशन ले रहा हूँ, यानी अपने को याद नहीं है, वो वर्ड टू वर्ड सारी चीजें नोट कर रहे थे। और तब आपको पता चलता है कि आदमी का एक इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, बिजनेस स्टेबल हो जाता है, बिजनेस कभी गिरता नहीं है। यानी मैंने देखा हुआ है कि कई लोगों का बिजनेस बहुत ऊपर जाता है, फिर गिरता है, नीचे जाता है। तरुण सर अपने बिजनेस को बढ़िया मेंटेन करते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू तरुण सर। थैंक यू सो मच सर। अभी यहां पे आपको एक चीज को समझना है कि अगर आपका लर्निंग इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड नहीं है तो कभी भी वो अर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपका जो मेन मकसद था, अर्निंग के लिए आ रहे थे, वो हो ही नहीं रहा पूरा, क्योंकि आपकी लर्निंग पूरी नहीं हो रही है। और लर्निंग पूरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो आपका नॉलेज उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है जो उसको अर्निंग में कन्वर्ट करे। एल को घिसना पड़ेगा, एल को घिसना पड़ेगा। अब तीसरे ऊपर आते हैं। और सर आज मूड नहीं कर रहा है। क्या चीज का? सर आज सेशन लेने का मूड नहीं कर रहा, पता नहीं यार, आज सुबह से सर्दी वर्दी हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। सर ऐसे करने से थोड़ा चलेगा सर। ऐसा करने से थोड़ी चलेगा सर, हमारा आईबीसी तो ऐसे ही करते हैं। सर आज मन नहीं कर रहा कॉल करने का, आज सर मूड नहीं हो रहा, आज सुबह से 3-4 ना सुनी, मूड नहीं हो रहा, ऐसा बोलते हैं सर। सर आजाद है, आजादी है। आजाद है, आजादी है, आजाद है, आजादी है। आजादी का फायदा नहीं उठाना है, आपको आपके गोल का गुलाम रहना है। इसलिए गोल हमने पहले डाला होता, आपको याद रखना है, आपका गोल आपका मालिक है। हर सर मेरे बॉस है, मैं ऐसा बोलूंगा सर मेरे मूड नहीं है, बोले चुपचाप काम करो, नहीं तो सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा, आपका लीव विदाउट पे हो जाएगा। मैं डर गया, नहीं नहीं सर मैं करता हूँ सर, अभी ठीक हो गया, सर्दी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो गया। एज ए आईबीसी मेरा बॉस कौन है? एज ए आईबीसी मेरा बॉस कौन है? मेरा कोई बॉस नहीं है। मेरा गोल मेरा बॉस होना चाहिए। मैंने अपने मूड को अपना बॉस बना लिया है, मैंने अपने मूड को अपना बॉस बना लिया है। आज अच्छा लग रहा है तो अच्छा काम होगा, आज बुरा लग रहा है तो बुरा काम होगा। और मैं बताऊं, ये रिसेंट मैंने जो स्टेटमेंट डाला ना, ये रिसेंट है।
मैं एक सीपी ऑफिस में विजिट कर रहा था, वहां पे बैठे थे, तो बातचीत चला, ये हुआ तो मैं एक आईबीसी पास गया, बैठा होता, मैं वहां से क्या बोलते कैबिन से देख रहा था, बैठा हुआ है, वो वीडियो देख रहा है, फिर वापस कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है। तकरीबन 2 घंटे हो गया और एक कॉल नहीं लिया उसने। तो मैं बाहर गया, बैठा हुआ, तो बालक क्या समस्या है? तो मेरे को बोला, सर आज मूड नहीं हो रहा है। अब ये मूड नहीं हो रहा क्यों होता मालूम है? जब आपके लाइफ के गोल छोटे होते हैं या गोल नहीं होते हैं। आपका लाइफ का गोल 5,000 10,000 कमाना है, आपका लाइफ का गोल क्या बोलते हैं कि वो लूना से ऑल्टो कार में जाना है, क्या आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हो, तो आप मूड ड्रिवन बिजनेस करोगे। और ये एम्प्लॉय को भी ऐसा ही होता है। जो एम्प्लॉय है वो अगर मूड के हिसाब से काम कर रहा है, वो ग्रो कभी नहीं करता है। आज मूड नहीं है, छुट्टी मारते हैं, लिख देंगे सर आज मेरी तबीयत खराब है, कौन बॉस थोड़ा जाके चेक करने वाला है। और फिर वो पिक्चर देखने चला गया, वो कहीं पे पिकनिक मनाने चला गया। आज सैटरडे था, आज सैटरडे हम लोग कर सकते हैं, हम सारे ट्रेनर हैं, सर मूड नहीं, आज सैटरडे, थक गए, पूरा पूरा वीक से सेशन लिया आराम से, छोड़ो ना। हमने सैटरडे इसीलिए रखा कि एज अ ट्रेनर हम लोग भी नई तैयारी करके नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के सामने आए। नहीं तो आराम से हो सकता है, क्यों क्या सैटरडे झंझट पाला, एक सेशन किया, काम खत्म, फिर सीपी ऑफिस में जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से काम करते हैं तो रिजल्ट भी आपके मूड के हिसाब से ही आएगा। मूड खराब रिजल्ट खराब, मूड अच्छा रिजल्ट अच्छा। आपको आपका बॉस बनाना है, गोल को लिख लीजिए, गोल हमारा बॉस है, गोल हमारा बॉस है। चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखिए, डायरी में लिखना है, डायरी में लिखिए। अगर कोई मोबाइल के अंदर में नोट्स बना रहा था मेरी तरह, तो गोल हमारा बॉस है। आपका बॉस कौन है? गोल आपका बॉस है। अब सबसे जहरीला, सबसे तकलीफ दे, सबसे नफरत करने वाली जो चीज है वो ये आती है स्किल। सर कोशिश तो कर रहा हूं ससुरी, स्किल इंप्रूव ही नहीं हो रही है। आपको एक समझना पड़ेगा कि सेल्स है ना, सेल्स कोई भी एक चीज करने से नहीं आ जाता, कोई भी एक चीज से नहीं आ जाती। चित्रा जी, अगर मैंने सिर्फ सेलिंग स्किल सीख लिया है, सेलिंग स्किल में बोला है कि भाई ये आपका कस्टमर है, ये आप हो, ये कस्टमर की स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट आपने सीख लिया और सोच रहे हो कि आपका क्लोजिंग आ जाएगा, तो तकलीफ है? कई लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे होते हैं। स्क्रिप्ट आपको खाली इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इस तरह से बात हो सकती है। अब जैसे स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा है कि हेलो हेलो तरुण सर आप कैसे हो? तरुण सर बोलते मैं अच्छा हूँ। सर जान के खुशी हुई आप अच्छे हो। तरुण सर बोले तेरे को क्यों खुशी हो रही, मेरे को इतनी खुशी नहीं हो रही है? पर वो दिया गया है वहां से, भाई हाँ एक आपको है, ये फर्मा है, इस तरह से काम कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है हम में से 99% लोग सेल्स में कभी हो ही नहीं। पर वही पे मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? हेलो तरुण सर, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। सर मेरा काम है आपके जैसे बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करना। सो सर इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, क्या बात करें? कैसा लगता है? चैट बॉक्स पे अच्छा लगा बुरा लगा? जो लोग टीम सॉल्यूशन, जो नासिक वाली टीम है, थोड़ा सा दूर से दिखा सकते हो, सही लगा गलत लगा है? आप लोग तो यस लिख नहीं सकते हो, राइट सॉल्यूशन, तो बाकी के लोग यूं कर दो। एकदम होशियार लोग हो संदीप जी। अरे जो लोग मोबाइल में बैठे वो तो लिख सकते हैं यस और नो। एक बार फिर से, एक बार फिर से। हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। अब जैसे सामने अगर बिजनेसमैन का प्रोफाइल है, मैं जानता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा काम बिजनेस के गोल, आपके जैसे बिजनेसमैन है उनके बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करना, और उनके अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देना, और उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने, क्या बात करें? अब जॉब करने वाला है तो उसको जॉब करने के हिसाब से। पर आज वो स्क्रिप्ट का सेशन नहीं है, वो स्क्रिप्ट का सेशन ऐसा होगा तो फिर कभी मैं आप लोगों के लिए रख लूंगा, यानी मैं जो स्क्रिप्ट फॉलो करता था उसका, फिर कभी, अभी नहीं, ठीक है? 23-24 तारीख खत्म होने के बाद। बट इससे क्या होता है, अगर मैंने ये समझा नहीं, मैंने इसको प्रैक्टिस किया नहीं, मेरे को सेशन में गया, मेरे को हर्ष सर ने मेरे को कुछ दे दिया, मेरे को अंकुश सर ने कोई स्क्रिप्ट दे दिया, हाँ मैं वहां पे बैठा हूँ, हिमांशु सर ने स्क्रिप्ट दिया, मैंने थोड़ा सा रट्टा मार लिया,
पर स्किल अलग होती है, इंफॉर्मेशन अलग होती है। अगर मैं वहां पे यही बोलूंगा, हेलो हेलो मेरा नाम है ना परेश जोशी है, मैं बड़ा बिजनेस में से बात कर रहा हूँ और हम है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गोल अचीव करते हैं, तो अभी बात करें। अब क्या होगा, सामने वाला फोन पे आगे बात करेगा, फोन पटक देगा, गालियां देगा, क्या करेगा? फोन काट देगा सर। तो अगर फोन आदमी मेरा फोन काट रहा है तो मेरे को ये समझना चाहिए मेरी स्किल के अंदर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब समझिए, मेरे को रिजल्ट ये चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को रिजल्ट ये लेवल का चाहिए और मेरा स्किल ये लेवल का है। क्या वो कभी भी ये स्किल लेवल अगर छोटा है तो क्या रिजल्ट आपको अचीव करने में मदद कर सकता है? कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको रिजल्ट ये चाहिए तो आपके स्किल को भी धीरे धीरे बढ़ाओगे तब जाके आएगा। हो सकता है अभी आपका स्किल एक टिकट बेचने लायक ही हुआ हो, आपकी ख्वाहिश हो कि तरुण चश्मा वाला की जैसा हम भी 1 करोड़ का कोई स्पॉन्सरशिप वहां पे पकड़ लेते हैं, पर अभी तक वो स्किल नहीं बढ़ा है, वो लेवल तक नहीं गया। ऐसा मैं क्या मंत्र बोलूं, लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं क्या मंत्र बोलूं चरण सिंह जी, कि सीधा आदमी धड़ से आके 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ला के निकाल के मेरे को दे दे। सर अगर मंत्र भी सिखा दिए जाए ना तो भी नहीं हो सकता, मंत्र बोलने का भी तरीका होता है। नहीं तो बोलने वाले लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, आप हर मंत्र बोलने का भी एक तरीका है, तब वो मंत्र जागृत होता है और उसी को स्किल बोलते हैं। आपको जो स्क्रिप्ट दी जा रही है, आपका जो मॉक कॉल कराए जा रहे हैं, आपको जो रोल प्ले कराए जा रहे हैं, उसमें आपको स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्क्रिप्ट को किस तरह से बोलना है वो जब आप मास्टर कर लेते हो तभी बात बनती है, तभी बात बनती है। अब जब मास्टर नहीं बन पाते हैं, बात नहीं बनती है, तो प्रॉब्लम आता है। और उसके लिए क्या करना है उसका मैं मंत्र आपको दे देता हूं। उसका मंत्र है, सबसे पहले क्या स्किल है उसको लर्न करें। इसको बोलते हैं LPR फॉर्मूला। LPR फॉर्मूला, L फॉर लर्न, P फॉर प्रैक्टिस। उसको बार 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 लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अभी कुछ दिन पहले मेरी माता जी है, तो ऐसे ही टॉपिक निकला था, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था और हमारा काम रहता था, आपने कई बार देखा होगा, आप दवाखाने गए होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, विजुलेट लेके ऐसा करके दिखा रहे होते, कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे, दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते वहां पे, और उसको रट्टा मारना होता। तो वो इस तरह से बोलना है जैसे फर्स्ट मेमोरी में हो, पटाख देके सीधा निकल जाए। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाए, टिन टुकले पिन टुकले मंदिर पे खड़ी ली, बाजार बार बार कटी, खुला हो को पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले। ये एकदम स्पॉन्टेनियस सीधा सीधा डायरेक्ट निकलना चाहिए। तो वो दिमाग में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपका होगा तब जाके आएगा, यानी फर्स्ट माइंड में नहीं, सेकंड माइंड में जब रखोगे तब आएगा। अब वहां पे तकलीफ आती थी कि जब इंग्लिश में सब कुछ है तो प्रैक्टिस कैसे करें, तो बोला जाता मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। और हमारे घर में एक तो छोटू सा मिरर, वो भी दीवार में एक जगह पे लगा रहता, तो खड़े खड़े करने में दिक्कत आती थी, तो बोला था कोई पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। तो मेरे रिटायर्ड फादर है, वो बैठे रहते थे और मैं उनके सामने करता था। मैं बोलता था आपको कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहिएगा, चुपचाप रहिएगा और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और लेके चलिए, शुरुआत के जब 5-6 महीने मेरे को स्ट्रगल पड़े, हमारे यहाँ पे हर क्वार्टर में नया विजुलेट आता था, नया इंफॉर्मेशन आता था जो आपको रट्टा मार के करना है। मैंने वो स्किल डेवलप कर चुका था कि कैसा भी बड़ी स्क्रिप्ट आए, कैसी भी बड़ी चीज आए, मैं उसको तैयार कर लेता था। और हमारे यहाँ पे उसका कॉन्टेस्ट होता था। उसके बाद जब तक मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, पहले 6 महीना तो स्ट्रगल पड़ा, उसके बाद जब तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कभी भी वो कॉन्टेस्ट हारा नहीं हूं, कभी भी वो कॉन्टेस्ट हारा नहीं हूं। क्यों? एक चीज समझ में आ गई, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पीछे डाल दो, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दो, और वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ में आपको उसको रिपीटेड में जाना पड़ेगा। रिपीट कहां पे करना है? कस्टमर के साथ में, बार बार कॉल में रिपीट करो, बार बार कॉल में रिपीट करो, बार बार कॉल में रिपीट करो। आपका असली ट्रेनर वो आपका कस्टमर है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में आप लिमिटेड रोल प्ले सीख रहे हो। समझो कि आपको बताया कि ऐसे मुक्का मारो, फिर ऐसे मुक्का मारो, ऐसे ब्लॉक करो, फिर मुक्का मारो, और कस्टमर आके आपका कान ही पकड़ लेता है।
तो आपको पता लगा साला कान भी पकड़ लेता है। फिर आप ट्रेनर के पास जाओगे, सर कोई कान पकड़ लेता है कैसे छुड़ाए? तो ट्रेनर बोलता है कान जब पकड़ने आ रहा है तो यूं ही करके उसको रोको और फिर उसको मारो। तो आपने कुछ नया सीखा, फिर उसको प्रैक्टिस किया। अब आपको पता चला ऐसे भी मारते हैं, ऐसे भी मारते हैं, ऐसे भी रोकते हैं, ऐसे भी रोकते हैं और ऐसे भी मारते हैं। फिर कुछ गलती हुई, इस बार आके कस्टमर ने बाल पकड़ लिए, नया चीज सीखा। बट वो नई चीज तभी आप सीखते जाओगे जब रिपीटेड गलती करते जाओगे। गलतियों से डरो मत, गलत कॉल करने से डरो मत। गलत कॉल ही आपको सही इनकम के लिए रेडी करते हैं। देयर इज नो परफेक्ट कॉल, देयर इज नो परफेक्ट कॉल। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। एक नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे एक आईबीसी थे, नेटवर्क मार्केटिंग थे, और भरूच बेस में एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। ये आईबीसी ने उस टाइम पे लॉकडाउन आया था तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हमारा वो एलटीएम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 89,000 प्लस जीएसटी का एलटीएम लॉन्च हुआ था, और उन्होंने बेसिक इस कस्टमर से बात किया। अब कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वालों के सामने जाते हो तो क्या होता है, आप अपनी चीज बेच रहे हो तो वो अपनी चीज बेच रहा होता है, सामने चल रहा होता है। तो इनके साथ में जब मैं जूम में मीटिंग में गया, बातचीत कर रहा था, उन्होंने मेरे को वहां पे बोला कि मिस्टर जोशी, मैंने आपके सारे सेशन अटेंड किए हुए हैं, मैं आपके वहां पे आईबीसी वहां पे ये करके मैं आज आके बैठता था, तो पिछले 6-7 दिन से मैंने आपका सेशन अटेंड किया है। मेरे को प्रोडक्ट के बारे में सुन नहीं रहा है, मेरे को पता चल गया है प्रोडक्ट में क्या है। गिव मी इन वन लाइन, वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में बोलिए। तो मैंने बोला सर मैं एक स्टेटमेंट में तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको 1-2 सवाल पूछूंगा, आप उसके आंसर दे दीजिए, हम एक्सप्लोर करते हैं कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। तो उसने बोला एग्री। मैंने पहला सवाल पूछा कि सर आप जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अभी तक आपको नेटवर्किंग का अनुभव था या एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव था? नेटवर्किंग का अनुभव था या एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव था? तो उसने बोला नॉट नेटवर्किंग। मैं पूछा सर अभी आप क्या हो, नेटवर्कर हो या एंटरप्रेन्योर हो? तो उसने बोला नेटवर्कर। मैं को इज इट अ माइंडसेट और इज इट अ रियलिटी? तो हंसने लगे और बोला कि नो, इट इज अ माइंडसेट। मैं को व्हाट इज अ रियलिटी? तो रियलिटी है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं को सर नेटवर्कर बनने की आपने ढेर सारी ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ली हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई ट्रेनिंग लिया है आपने? और मैं चुप हो गया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ऐसे जूम में बैठा हूं, सिर्फ इतना बोला सर एंटरप्रेन्योरशिप की कोई ट्रेनिंग आपने लिया है क्या? और ऐसे ही बैठा रहा। तो बोला थैंक यू सर। और उस टाइम पे एलटीएम प्लस आईबीसी आया हुआ था, तो हमने एलटीएम प्लस आईबीसी बनाया उसको, सब डिस्काउंटेड रेट था उस टाइम पे, और उसने ज्वाइन किया। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक। सवाल कुछ भी नहीं था, देयर इज नो परफेक्ट कॉल। मैंने कोई ओपनिंग नहीं किया, मैंने कोई क्लोजिंग नहीं किया, वहां पे करके बातचीत उसी तरह से होती। जब शुरुआती दिनों में आए थे, हमने ट्रैवल कर रहे थे और मेरा हमेशा से ऐसा रहता है, मैं नॉर्मली लोगों से स्माइल करता हूँ, स्माइल करके बातचीत करता हूँ। फिर उनको आपका प्रोफेशन क्या है, बता, अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, सवाल पूछता हूँ। तो मैं लोगों को बहुत जल्दी सवाल में ले आता हूँ। सवाल में लाया, उस सब करा, और मैं बोला कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेसमैन था, तो क्या बिजनेस अच्छा चल रहा है? तो मैंने बोला सर अच्छा चल रहा है यानी बहुत अच्छा चल रहा है या ठीक ठाक चल रहा है? तो ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं को सर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? तो उसने बोला 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते गया, और मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं तो फार्मा से आया था, अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होता है, एबटा क्या होता है, आपको आपको निंजा टेक्निक क्या होती है, गोरिल्ला टेक्निक क्या होती है, कुछ नहीं मालूम था अपने को। मैंने एक सवाल उसको पूछा, मैं को सर मेरे को ये लग रहा है सर, फिर मैंने बोला मेरे को सर मेरा नाम परेश जोशी है, मैं उस समय रीजनल ट्रेनिंग हेड था, तो मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी बड़ा बिजनेस है। सो लकीली वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता था। तो मेरे को बोलता है कि ओ तो अभी तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप इसे सारा सॉल्यूशन ले लूंगा। मैं 100% सर, अभी 5 मिनट में दे देता हूँ। बंदा खुश, 5 मिनट में सॉल्यूशन इतने सारे प्रॉब्लम का। मैं सर आपने जो बताया ना वो सारे आपके एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने जितने एम्प्लॉय का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, कंप्यूटर का जितना प्रॉब्लम बताया आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम के आंसर नहीं ढूंढ सकते हो। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हो, उनको फॉलो करते हो, उन पर विश्वास रखते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम के आंसर ढूंढने वाला बता सकते हैं। यानी हर जो प्रॉब्लम है उसको चुटकियां बजाते हुए आप सॉल्व कर सकते हो।
उस बंदे ने मेरे को बोला सर ये मैं समझ गया, बोलो करना क्या है। मैं खर्चा करना है आपको, और क्या करना है, फ्री में तो मिलेगा नहीं, फ्री में कुछ देंगे संजीव सर, प्रभात सर, फ्री में हम देते हैं कुछ? तो बड़े प्यार से उसने वहां पे बोला सर कितना खर्चा, मैं आप कितना खर्चा कर सकते हो, मेरे पास लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की चीज है। तो मेरे को बोला सर मेरा बजट अभी 85,000 का है, और उस टाइम पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 36,000 प्लस जीएसटी का था। अब उस टाइम पे मैं नया नया, तो मेरे को ये नहीं मालूम कि इसका पेमेंट कैसे लेना है। तो हमारा एक आईपीसी में सर्विस मैनेजर हुआ करते थे, तरुण भाई, वो अपना ठक्कर साहब, वो ठक्कर को मैंने फोन लगाया, भाई को बोला, भाई को भाई ये कैसे करते, क्या है बताओ, फिर करके ठक देके ज्वाइन कराया। तो ये सारी चीजें हैं, पर आप जब एक स्किल सेट पे ले जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कैसे सॉल्यूशन ला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर रिजल्ट खेलते खेलते बेचना, और वो अननोन आदमी, हम लोग वहां पे बैठे हुए फ्लाइट में साथ में जा रहे हैं, फ्लाइट में क्या एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहां से जा रहे हैं दिल्ली, उसमें ये बिका है। ओ सर मैं, आप तो वहां पे आप तो बेच लोग, हम नहीं बेच पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है बॉस। मैंने जितना स्ट्रगल किया, मैंने जितनी तकलीफ झेली, मैंने जितना अपने आप को इंप्रूव किया, आपको मैं वो सारा ही एक साथ में दे रहा हूं, बस आपको इंप्लीमेंट करना है, पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और ये मैं का मतलब है एज अ L&D टीम, जो हमारे RTH है, ZTH सब दे रहे हैं। पर क्या हो रहा है, जब तक आपका इंप्लीमेंट स्टेज पे नहीं आएगा, आपका प्रैक्टिस से रिपीटेड स्टेज पे नहीं जाएगा, आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका स्किल सेट ये है और आपका रिजल्ट सेट ये चाहिए आपको, ये कभी भी मैच नहीं होगा। यानी 10 kg डंबल उठाने की अभी औकात नहीं हुई है, और अगर मैं 100 kg उठाने की सोच रहा हूं, सॉरी, कमर टूट जाएगी, कंधे लटक जाएंगे, घुटने घिस जाएंगे, पर नहीं होगा। धीरे 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 उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्या मेरे साथ में सहमत हो, रेडी हो? क्या कसम खा सकते हो कि स्किल सेट रोज प्रतिदिन दिन ब दिन हम उसको अपने आप को डेवलप करते रहेंगे? और मैं बोल रहा हूं, इसके लिए अपने ट्रेनर की जान खा जाओ सर। बड़ा बिजनेस में आपके जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है ना, मैं थोड़ा, मेरी टीम है इसलिए मैं अतिशोक्ति से बात करूंगा, वो भगवान है। वो जितना आपको सॉल्यूशन, वो जितना आपको मेंटोरिंग, वो जितना आपको कोचिंग कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। करने वाले लोग हैं, पर वो बिजी बैठे हुए। विवेक सर कर सकते हैं, पर विवेक सर बिजी बैठे हुए, इसलिए तुमको अपने ट्रेंड ट्रेनर को रख दिया है कि भाई ये मेरा ही रूप है? मैं श्याम नहीं, मैं खाटू श्याम दे रहा हूं, पूछ लो। सर क्वेश्चन पूछने की स्किल डेवलप कैसे करें? चांदनी जी, क्वेश्चन पूछ के क्वेश्चन पूछने की स्किल डेवलप करो। या तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, या बेतुका होगा, या तुक्का लग जाएगा, काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने की स्किल डेवलप करो। आप पहले फ्रेम सोचो कि भाई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जॉब में क्या क्या सवाल पूछे सकते हैं, और फिर उसको फॉर्मेट में करना शुरू करो। मैं बताऊं, मेरे को नहीं आता था, मैं बड़ा बिजनेस में आया, मेरा जो सेल्स का तरीका था फार्मा में वो अलग था। हम रिपीटेड, एक ही कस्टमर के पास रिपीटेड जा 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 जाके बिजनेस निकाल रहे थे। बड़ा बिजनेस में एक कस्टमर आया, नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं है, चौथा, वो ऐसे ही डेवलप होगा। और आप जितने ट्रेनिंग अटेंड करोगे, आपको वो भी सिखा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे सेशन होते हैं इसके, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा इंसाइटफुल क्वेश्चन कैसे पूछने। समझो कि मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास गुलाब जामुन है बेचने के लिए, तो मैं क्या सवाल पूछूंगा? हेलो, हाय हेलो हो गया समझो, और बोलेगा कि सर आप मीठा खाना पसंद करते हो या तीखा खाना पसंद करते हो? बोलता है मीठा। सर मीठे में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? तो कि मेरे को ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। सर गुलाब जामुन? तो कि सर गुलाब जामुन भी अच्छा लगता है सर। ओके, और मैं बताऊं कि ये गुलाब जामुन के अंदर में गुलकंद डाला हो, गर्मा गर्म हो, तो क्या आप लेना पसंद करोगे, और ये रुपए में? हाँ सर ऐसा कुछ है तो बताइए। हो गया, बिक गया। और सवाल गुलाब जामुन लिया, पर मैंने सवाल पूछा, क्या सर आप खाने में क्या पसंद करते हो? तो बोलेगा दाल चावल रोटी। नहीं नहीं सर, फिर वो उसके बाद खाना खत्म होने के बाद कुछ मीठा खाते होगे ना? नहीं मैं गुड़ खा लेता हूँ। तो वो राइट क्वेश्चन ही हो, फनेल, क्वेश्चन का फनेल बनेगा, लेते 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 अपनी तरफ आओगे। तो मतलब कबूल है, कबूल है, कबूल है, और फिर सौदा तय हो गया। आपको जिस तरफ, अब वो बोलता है कि मेरे को तीखा खाना पसंद है। सर जब तीखा बहुत ज्यादा खा लिया है, तो कभी तो कुछ मीठा खाते होंगे। हाँ यानी कभी कभार खा लेते हैं, रसगुल्ला खा लेते हैं, बंगाली आदमी है। अब बंगाली को गुलाब जामुन बेचना यानी सबसे बड़ा पाप है, वो आपको जान से मार देगा क्या साला, हमारा रसगुल्ला महान था, महान है, महान रहेगा। तो बोला सर एक आइटम होती है,
रसगुल्ले के टक्कर की नहीं है सर, पर रसगुल्ले का छोटा भाई है। एक बार चख के देखिए, अच्छा लगे तो बताना। चखाया, दिखाया, सेशन में लेके आया, बताया, देखो हमारे आरटीए जैसे सेशन ले रहे हैं, ये देखो ऐसी मीटिंग होती है, ये सब सीखने को मिलता है। एक गुलाब जामुन भी अच्छी चीज होती, क्योंकि जिंदगी में खाई नहीं थी, एप्रीहेंशन बांध के बैठा था, रिजिड रिजिड माइंड था। अरे यार, तो आपने क्या किया, वही चीज को अलग अलग तरीके से ले जाने की कोशिश किया, उस डायरेक्शन पे लेके आए, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। वो आप बार बार कस्टमर के सामने जाओगे, सोचोगे, उसको थोड़ा सा फर्मा बना लो, लिख लो, ऐसा सवाल पूछेंगे। जैसे बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को क्या सवाल पूछा, भाई बिजनेस है, कौन सी चीज का बिजनेस है, बिजनेस का नेचर क्या है, आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, क्या है, कितने साल से कर रहे हो, बिजनेस करने से पहले क्या कर रहे थे। ये कुछ फॉर्मेट आ गए, तो आपको उसके उसकी प्रोफाइलिंग पता चलती है, उसकी समझ में आता है, फिर उसके बिजनेस के गोल, उसके प्रॉब्लम। बट मैं आपको एक शॉर्ट तरीका दे देता हूँ, शॉर्ट तरीका दे देता हूँ। विवेक सर जो बोलते हैं ना, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, इस पे क्वेश्चन बनाइए। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे नहीं बताना, उसके बदले मैं पूछूंगा अभी तक क्यों गए नहीं। समझो बोल रहा है कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मेरे को चाहिए बिजनेस का प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन, तो मैं पूछूंगा सर अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं आया, क्या आपने सोचा, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और क्यों नहीं कर पाया अभी तक। वो क्यों नहीं कर पाया, अगर सर उसका आंसर चाहिए, हाँ चाहिए, आ जाओ, ले जाओ दिल्ली 23-24 सितंबर को, काम हो गया आपका। सो अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, आपको नहीं कैसे जाओगे, हमारी प्रोडक्ट है, अभी तक तुम क्यों नहीं गए। 1 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ की करनी है, क्यों नहीं गए, 100 करोड़ क्यों नहीं बने। सर एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उधारी का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम है। सर इन सबका सॉल्यूशन चाहिए, यस, आइए 23-24 सितंबर को दिल्ली चलते हैं, क्रांति लाते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, हो गया। पर जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए प्रैक्टिस वर्ड बीच में डाला हुआ, बड़ा वाला डाला हुआ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का उपयोग प्रॉपरली ना करना, वन ऐप है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सबको मालूम है, वन ऐप है। अब मेरे को बताओ, आपको फेसबुक चलाना का ट्रेनिंग कहां से मिला था, चैट बॉक्स में। फेसबुक चलाने का ट्रेनिंग आपको कहां से मिला था, चलाते चलाते, सिंपल। अरे फेसबुक रिडीमिस में फेसबुक थोड़ा सिखाता है, फेसबुक नॉर्मल फेसबुक कैसे करना, पोस्ट कैसे डालनी है, कैसे करना है, इसमें भी रिडीमिस। अच्छा, वो ट्रेनर नहीं बोला, नहीं तो मैं ट्रेनर को धर लिया होता। नहीं तरुण भाई, खुद से। तो वन ऐप चलाने के लिए हमको ट्रेनिंग क्यों चाहिए, कम्युनिटी ऐप चलाने के लिए क्यों ट्रेनिंग चाहिए। समझ रहे हो, सर्टेन चीजें आप जा खुद से कर सकते हो, पर हम, सर हमको मालूम ही नहीं कम्युनिटी ऐप में जाकर कोर्स कैसे देखना है, तो जाके देख लेना भाई। तुम्हारे हाथ को थोड़ी रोक के रखा, पैर को थोड़ी रखा रखे है जादू से, तुम्हारे क्या बोलते हैं, फोन को थोड़ा बांध के रखा हुआ कि तुम कभी फोन खोल नहीं सकते हो। तकलीफ क्या है, हम वो कष्ट लेना नहीं चाहते, हमारा वो गोल नहीं है, हमारा उस लेवल नहीं है। अब कम्युनिटी ऐप में अगर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके कितने कोर्स है, क्या कोर्स है, कैसा वहां पे। अब 100 कोर्स है तो 100 कोर्स थोड़ा देख लेंगे, एक दिन में तो नहीं देख सकते। तो पहली प्रायोरिटी के साथ में, जैसे कोर्सेस है जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है, उसका पहला आखिरी, पहला आखिरी, पहला आखिरी वीडियो देखना शुरू कर दो। आप अपने रेगुलर कोर्स शुरू कर दो, जो एक कोर्स आपने पकड़ के रखा उसको शुरू कर दो। जैसे फिनेंस फॉर नॉन फिनेंस देखना शुरू कर दिया, बट मैं बाकी के टाइम के अंदर में क्या करूंगा, एक पहला एक आखिरी, एक पहला एक आखिरी, तो मेरे को समरी मिल जाएगा। जब मेरे को पता होगा कि मेरी कोर्स के अंदर में क्या है, मैं उसको आराम से बेच पाऊंगा। मेरे को मालूम है मेरे कोर्स के अंदर में क्या दम है, वो मेरे कन्विक्शन अपने आप बिल्ड होगा, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलेगा। कोई बोलेगा आपका कोर्स महंगा है, सर महंगी तो मर्सिडीज गाड़ी भी है, तो टाटा नैनो का सपना लोग नहीं देखते ना, मर्सिडीज का देखते हैं। मर्सिडीज कुछ तो दे रहा होगा। सो अगर हम लोग महंगा अगर कोर्स दे रहे हैं, तो वो 250 रुपए के कोर्स में हमारा 20,000 रुपए का जो एक कोर्स है, उसके अंदर में कुछ तो अलग होगा, कुछ तो स्ट्रक्चराइज होगा, कुछ तो बेहतरीन होगा। और छाती ठोक के वहां बोलो, सर जाके 250 रुपए वाला कोर्स अटेंड करिए,
और उससे रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे पास आइएगा। ये होता है कन्विक्शन। बट अगर मैंने एप्लीकेशन देखा ही नहीं, एप्लीकेशन के मैं बारे में जानता ही नहीं, मैं वहां पे गया ही नहीं हूं, तो क्या करेंगे?